सुबह के 6 बजे थे। शहर की रोशनी अभी पूरी तरह जगी नहीं थी। पक्षियों की आवाज आने लगी थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन उस घर में आज कुछ अलग था, बहुत ही अलग। 70 साल की शांता देवी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती थीं, हाथ मुंह धोकर भगवान के सामने दीपक जलाती थीं। लेकिन आज दीपक नहीं जला, घंटी नहीं बजी और उनकी बहू को कुछ अजीब लगा। दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब बहू ने अंदर जाकर देखा तो शांता देवी जमीन पर गिरी पड़ी थीं। उनके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, उनकी सांसें बंद थीं। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी। वो भी चुपचाप, बिना किसी शोर के। पर सवाल यह था, क्यों? शांता देवी ना बीमार थीं, ना ही किसी दवा का कोर्स चल रहा था। एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो एक सशक्त महिला की जान चली गई? डॉक्टर ने जो बात बताई वो सुनकर पूरे परिवार की आंखें भर आईं। ये एक साइलेंट हार्ट अटैक था जो सुबह सुबह उनकी नींद से उठते ही हुआ। और यह बहुत आम होता जा रहा है 70 की उम्र के बाद। शरीर जब बूढ़ा होता है तो सुबह का समय सबसे नाजुक बन जाता है। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर बुजुर्ग 4 ऐसी गलतियां करते हैं जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं हर सुबह। शांता देवी की मौत कोई संयोग नहीं थी, वो एक चेतावनी थी हम सबके लिए। अगर आप या आपके माता पिता 70 की उम्र पार कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे वो 4 सुबह की गलतियां जो 70 की उम्र के बाद जानलेवा साबित हो सकती हैं और उन्हें कैसे रोका जाए। हर गलती के साथ हम बताएंगे आसान उपाय, ताकि आप या आपके अपने सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें हर सुबह। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहली गलती से। गलती नंबर 1, नींद से उठते ही जल्दी से बिस्तर छोड़ देना। 70 की उम्र के बाद शरीर वैसा नहीं रहता जैसा 30 या 40 की उम्र में था। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, नसों की गति धीमी हो जाती है और दिल की धड़कनें जरा सी असंतुलन से बिगड़ सकती हैं। लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं कि सुबह उठते ही तुरंत बिस्तर से खड़ा हो जाना सही है। अरे, बिस्तर पर देर तक लेटे रहेंगे तो सुस्ती आ जाएगी, चलो जल्दी से उठ जाइए, टाइम नहीं खराब करना। पर यही आदत कई बार खतरनाक साबित हो सकती है। क्यों है यह आदत खतरनाक? जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर एक तरह से शट डाउन मोड में होता है। ब्लड प्रेशर कम रहता है, दिल की धड़कन धीमी होती है, दिमाग को कम ऑक्सीजन मिल रही होती है, मांसपेशियां शांत अवस्था में होती हैं। अब सोचिए, जैसे ही आंख खुली हम बिना रुके, बिना शरीर को कोई मौका दिए सीधा उठ खड़े होते हैं। तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है, दिमाग तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता, चक्कर आ सकता है, अचानक दिल पर दबाव बढ़ सकता है, गिरने का खतरा होता है और सबसे डरावनी बात, साइलेंट हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। यह समस्या 70 के ऊपर वालों में आम है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेडिकल टर्म ऑनऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इस स्थिति को डॉक्टर ऑनऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति लेटी हुई अवस्था से सीधे उठ खड़ा होता है तो ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है, जिससे चक्कर, बेहोशी या गिरने की संभावना होती है। यह स्थिति बुजुर्गों में बहुत आम है, खासकर जिनको पहले से बीपी, शुगर या दिल की कोई परेशानी हो। इस गलती से कैसे बचें? इस गलती को टालना बेहद आसान है, बस सुबह उठने का तरीका बदलना है। स्टेप 1, आंख खुलने के बाद 1 मिनट तक लेटे रहिए। जब आपकी नींद खुले तो तुरंत उठने की कोशिश न करें। आंखें खोलिए, धीरे धीरे लंबी सांसें लीजिए। शरीर को यह संकेत दीजिए कि अब जागने का समय है। स्टेप 2, करवट लेकर 1 मिनट बैठिए। बाईं या दाईं करवट लीजिए और फिर धीरे धीरे हाथ के सहारे उठकर बैठिए। पैरों को नीचे लटकाइए, लेकिन जमीन पर न रखें। बैठकर एक बार फिर से लंबी सांस लीजिए। स्टेप 3, अब पैरों को जमीन पर रखिए और धीरे धीरे खड़े होइए। पहले अपने हाथों को थोड़ा घुमाइए, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर रखिए। जब लगे कि शरीर संतुलन में है तभी खड़े होइए। इस पूरे प्रोसेस में 2-3 मिनट लगते हैं, लेकिन यही 2-3 मिनट आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। बोनस टिप, सुबह उठते ही यह हल्की स्ट्रेचिंग करें। गर्दन धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाएं, हाथों की उंगलियां मोड़ें
और खोलें पैरों को हिलाएं। पीठ को हल्का सा तानें, इससे शरीर की नसें एक्टिव होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। एक और जरूरी सुझाव, सुबह उठते ही पानी पीना जरूरी है, लेकिन खाली पेट ठंडा पानी नहीं। गुनगुना पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और शरीर धीरे धीरे एक्टिव होता है। ध्यान रखिए, 70 की उम्र में शरीर मशीन की तरह नहीं चलता। उसे हर काम के लिए समय और ध्यान चाहिए। अगर आप सुबह की शुरुआत सही करेंगे तो पूरा दिन सुरक्षित, स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। तो आज से ही ठान लीजिए, सुबह बिस्तर से धीरे धीरे उठूंगा ताकि जिंदगी से तेजी से न जाऊं। गलती नंबर 2, सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना। बहुत से बुजुर्गों की सुबह की शुरुआत एक ही चीज से होती है, गर्मा गर्म चाय। बिना चाय के तो आंख ही नहीं खुलती। सुबह की सबसे पहली जरूरत है चाय। ऐसा कहने वाले अकेले आप नहीं हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग, खासकर 60 से 70 साल की उम्र के ऊपर, सुबह का पहला घूंट चाय का ही लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना 70 की उम्र के बाद आपके शरीर के लिए जहर बन सकता है? और यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात नहीं है। आइए समझते हैं क्यों यह आदत बेहद खतरनाक है। चाय में क्या होता है? हर कप चाय में 2 मुख्य तत्व होते हैं, कैफीन, टैनिन्स। कैफीन दिमाग को अलर्ट करने में मदद करता है, यानी आप एकदम एक्टिव महसूस करते हैं। लेकिन यह कैफीन दिल की धड़कनों को तेज भी कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और गैस्ट्रिक जूस को असंतुलित कर सकता है। टैनिन एक तरह का एसिड है जो पेट की परत, लाइनिंग, को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं, आपका पेट रात भर खाली रहा होता है। शरीर का पीएच संतुलन बेहद नाजुक होता है और उस समय आप उसमें डालते हैं गर्म, तेज, एसिडिक चाय। परिणाम क्या होता है? एसिडिटी, गैस, मुंह का सूखापन, खाली पेट में जलन, भूख खत्म हो जाना, कब्ज, बॉडी डिहाइड्रेशन और धीरे धीरे पाचन तंत्र कमजोर होना। इनमें से कोई भी समस्या अकेली नहीं आती, ये एक के बाद एक शरीर को कमजोर करती जाती है। 70 की उम्र के बाद पाचन तंत्र पहले से ही धीमा हो जाता है। पेट उतनी जल्दी भोजन को पचाने में सक्षम नहीं रहता जितना जवानी में होता था। ऐसे में अगर आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो वो धीमा पाचन तंत्र और भी गड़बड़ हो जाता है। यहां तक कि कुछ मामलों में खाली पेट चाय पीने से बुजुर्गों को ब्लोटिंग, सांस फूलने और डायरिया तक की समस्या हो सकती है। और सबसे गंभीर बात, खाली पेट चाय धीरे धीरे शरीर में आयरन के अवशोषण को भी रोकती है। यानी अगर आप कोई आयरन वाली दवा या पौष्टिक खाना खा भी रहे हैं तो शरीर उसे ठीक से उपयोग नहीं कर पाएगा। नतीजा, थकान, कमजोरी और चक्कर। इस आदत को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन समय और तरीका बदलना बहुत जरूरी है। पहला काम, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए, कम से कम 1 से 2 गिलास। इससे शरीर का पीएच बैलेंस सुधरता है, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, पेट को एक नेचुरल अलार्म मिलता है, चाय के असर को थोड़ा कम करता है। दूसरा काम, चाय पीने से पहले कुछ खा लीजिए, एक बिस्किट, एक केला या मुट्ठी भर भीगे चने। इससे पेट में एसिड का असर कम होता है। चाय सीधा पेट की परत को नहीं जलाती और भूख भी सही बनी रहती है। तीसरा काम, दूध वाली चाय कम और हल्की करें। कम चीनी, कम पत्ती या हर्बल चाय जैसे तुलसी, सौंफ या अदरक वाली चाय का विकल्प चुनें। इससे पेट पर दबाव नहीं पड़ता और डिहाइड्रेशन भी नहीं होता। चौथा काम, चाय पीने का सही समय चुनें। सुबह उठते ही नहीं, बल्कि उठने के 30 से 45 मिनट बाद, जब शरीर थोड़ा एक्टिव हो जाए और पेट में कुछ हल्का खाना चला जाए, तभी चाय लें। एक बेहतर आदत क्या हो सकती है? अगर आप सच में सुबह कुछ गर्म पीना चाहते हैं तो इन विकल्पों पर विचार करें। गुनगुना पानी, पल्स, नींबू, फ्लाउल्स, शहद, जीरा पानी उबाला हुआ, मेथी पानी रात भर भिगोकर सुबह उबालें, हल्का नारियल पानी, गुनगुना दूध अगर पचता हो। ये सब न सिर्फ पेट को आराम देंगे बल्कि आपके शरीर को दिन की शुरुआत में जरूरी ऊर्जा और पोषण भी देंगे। किन्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? जिन्हें एसिडिटी, गैस, कब्ज या भूख न लगने की शिकायत है, जिनका ब्लड प्रेशर असंतुलित रहता है,
जो थकान, कमजोरी या कमजोरी से चक्कर आने की शिकायत करते हैं, और खासकर वो बुजुर्ग जिन्हें आयरन या कैल्शियम की दवाइयां दी जा रही हैं। इन सभी को खाली पेट चाय पीना छोड़ना बहुत जरूरी है। आदत बदलना मुश्किल होता है, लेकिन जब शरीर की भाषा सुननी आती है तो समझ आ जाता है कि कौन सी चीज हमें मार रही है और कौन बचा रही है। सुबह की यह एक छोटी सी गलती हर दिन हमारे शरीर को अंदर से धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। तो आज से ही तय कीजिए, सुबह की चाय तभी पिएंगे जब पेट तैयार होगा, ना कि उसकी बलि चढ़ाएंगे। गलती नंबर 3, सुबह उठते ही मोबाइल या टीवी देखना 70 की उम्र में सुबह की शुरुआत जैसी होती है, वैसा ही असर पूरे दिन पर पड़ता है। लेकिन आजकल ज्यादातर बुजुर्गों ने एक नई आदत पकड़ ली है जो दिखने में बहुत मामूली लगती है। जैसे ही नींद खुली, मोबाइल उठा लिया या टीवी चला लिया। किसी ने हाथ में फोन लिया और व्हाट्सएप खोलकर पुराने मैसेज पढ़ने लगा। कोई यूट्यूब पर भजन ढूंढने लगा तो कोई टीवी ऑन करके न्यूज में डूब गया। उन्हें लगता है कि इससे उनका मन बहलता है, दिन की शुरुआत जानकारी से होती है और थोड़ा रूटीन बन जाता है। लेकिन दरअसल ये आदत शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। जब हम नींद से उठते हैं तो हमारा मस्तिष्क पूरी तरह जागा हुआ नहीं होता। उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होते ही तुरंत सभी प्रोग्राम खोल लिए जाए। वह हैंग हो सकता है। उस समय दिमाग को शांति चाहिए होती है, एक धीमा स्थिर वातावरण, ताकि वह दिन के लिए तैयार हो सके। लेकिन जैसे ही हम फोन की तेज रोशनी, रंग बिरंगे वीडियो, खबरों की चीख पुकार और सोशल मीडिया की हलचल से उसका सामना कराते हैं, दिमाग एक झटके में उत्तेजित हो जाता है। यह उत्तेजना बुजुर्गों के लिए खास तौर पर खतरनाक है, क्योंकि उस समय उनकी नसें नाजुक होती हैं, दिल की धड़कनें अस्थिर होती हैं और आंखें सोकर उठी होती हैं, जो एकदम तेज स्क्रीन के लिए तैयार नहीं होती। मोबाइल की ब्लू लाइट सुबह सुबह आंखों की नमी को कम कर देती है। इससे धीरे धीरे आंखों में जलन, धुंधलापन और सिरदर्द जैसी दिक्कतें आने लगती हैं। यह तो शारीरिक असर है, मानसिक असर उससे भी ज्यादा गंभीर है। सुबह सुबह जब हम मोबाइल खोलते हैं तो जो कुछ भी दिखता है वह हमारे दिन के मूड को तय करता है। अगर न्यूज में कोई बुरी खबर देख ली, किसी एक्सीडेंट, बीमारी या राजनीति की अशांति, तो पूरा दिन मन बेचैन रहता है। कोई मैसेज पढ़ा जिससे दुख हुआ या कोई फोटो देखी जिसने अकेलापन बढ़ाया, तो दिन भर मन उदास और टूटा हुआ महसूस करता है। यह आदत धीरे धीरे तनाव का कारण बनती है। और बुजुर्गों में तनाव सिर्फ मानसिक नहीं होता, वह शरीर को भी प्रभावित करता है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, नींद बिगड़ सकती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है और भूख भी मर जाती है। बहुत से बुजुर्गों को यह पता भी नहीं होता कि उनका चिड़चिड़ापन, थकान या मन की बेचैनी किस वजह से है, लेकिन असल कारण यही मोबाइल या टीवी की आदत होती है, जो सुबह के समय उनकी मानसिक शांति को छीन लेती है। कुछ लोग बहाना देते हैं कि वो तो मोबाइल पर सिर्फ भजन सुनते हैं या टीवी पर आध्यात्मिक कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन वह भी उठते ही करना सही नहीं है। सुबह का समय शरीर और आत्मा को अपने आप से जोड़ने का होता है। उस समय सबसे जरूरी है चुप्पी, शांति और थोड़ी देर अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकना। उस समय बाहर की आवाजों को बंद करके अपने अंदर की आवाज को सुनना जरूरी होता है। लेकिन अगर उठते ही मोबाइल की घंटी या टीवी का शोर शुरू हो गया तो वह आत्मसंवाद कभी हो ही नहीं पाता। एक और असर जो इस आदत से होता है वह है समय की बर्बादी। सुबह के जो पहले 30 मिनट होते हैं वह हमारे शरीर के सबसे ऊर्जावान क्षण होते हैं। अगर उस समय को हमने स्क्रीन पर उंगलियां चलाकर निकाल दिया तो फिर बाकी दिन सुस्ती, कमजोरी और थकान से घिरा रहता है। बुजुर्गों को तो वैसे भी दिन में ऊर्जा कम मिलती है। ऐसे में अगर सुबह की ताजगी भी मोबाइल निकल गया तो दिन भर शरीर कमजोर और मन थका थका लगता है। इसलिए इस आदत को बदलना बेहद जरूरी है। जब आप सुबह उठें तो कोशिश करें कि कम से कम 30 मिनट तक मोबाइल, टीवी या किसी भी स्क्रीन को हाथ न लगाएं। आंखें खोलने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए, कुछ हल्की सांस की एक्सरसाइज कीजिए या बस आंखें बंद करके खुद से बात कीजिए। अगर भजन या प्रार्थना करनी है तो बिना फोन के अपने मन से कीजिए। अगर अखबार पढ़ना है तो थोड़ी देर बाद आराम से बैठकर पढ़िए, जैसे एक रूटीन हो, ना कि जरूरत।
आपको शुरू में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आदतें बदलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप रोज सुबह के सिर्फ 30 मिनट अपने शरीर और मन को देंगे, शांति में, बिना स्क्रीन के, तो कुछ ही दिनों में आपको खुद लगेगा कि दिन बेहतर चलने लगा है। मन शांत, शरीर ऊर्जावान और सोच पहले से साफ हो गई है। यही छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को लंबा, स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। गलती नंबर 4, सुबह उठते ही नाश्ता छोड़ देना या टालना उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की जरूरतें बदलती हैं, लेकिन हमारी आदतें नहीं बदलती। यही वजह है कि बहुत से बुजुर्ग आज भी सुबह का नाश्ता या तो छोड़ देते हैं या कई घंटे तक टालते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भूख नहीं लगती, कुछ कहते हैं आदत नहीं रही, और कुछ बस चाय पीकर काम चला लेते हैं। लेकिन यह छोटी सी गलती बुजुर्गों के शरीर पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है, ताकत खत्म होती है और कई बार दवाइयां भी अपना असर नहीं दिखाती। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर घंटों तक कुछ खाता पीता नहीं है। रात का खाना पच चुका होता है और सुबह शरीर को दोबारा ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन अगर आप सुबह नाश्ता नहीं करते तो शरीर को वह ऊर्जा नहीं मिलती। इससे सबसे पहले असर पड़ता है आपकी मांसपेशियों पर। शरीर अपने ही अंदर से ताकत खींचने लगता है, यानी खुद को ही खाने लगता है। और यही है मसल लॉस या मांसपेशियों की कमी, जो बुजुर्गों में बहुत आम है और गिरने, चलने में दिक्कत और जल्दी थक जाने जैसी समस्याओं की जड़ बनती है। नाश्ता छोड़ना सिर्फ ताकत ही नहीं, दिमाग पर भी असर करता है। सुबह सुबह जब दिमाग को ग्लूकोज यानी ईंधन नहीं मिलता तो सोचने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता घटने लगती है। बुजुर्गों को अक्सर सुबह भ्रम, चक्कर या कमजोरी की शिकायत होती है, जिसका कारण खाली पेट रहना हो सकता है। कुछ लोग सुबह की दवाइयां खाली पेट ले लेते हैं और फिर कई घंटे कुछ नहीं खाते। इससे गैस, जलन और पेट की बीमारियां शुरू हो सकती हैं। यह भी देखा गया है कि जो लोग नियमित नाश्ता नहीं करते, उनमें ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। डायबिटीज वाले बुजुर्गों के लिए यह आदत और भी खतरनाक बन जाती है। अचानक शुगर गिर सकती है, जिससे चक्कर, पसीना, घबराहट और बेहोशी तक हो सकती है। कई बार बुजुर्ग यह महसूस भी नहीं करते कि उनके शरीर में कमजोरी आ रही है, क्योंकि वह सोचते हैं कि भूख नहीं है तो खाना जरूरी नहीं। लेकिन असल में भूख न लगना भी एक संकेत है कि शरीर गड़बड़ कर रहा है। एक और बड़ा नुकसान यह है कि जब आप नाश्ता छोड़ते हैं तो दोपहर में बहुत ज्यादा खाते हैं। इससे पेट पर ज्यादा बोझ पड़ता है, खाना पचता नहीं, गैस बनती है और दोपहर के बाद सुस्ती छा जाती है। कुछ बुजुर्ग तो दोपहर के बाद लगभग निढाल हो जाते हैं। टीवी के सामने बैठे बैठे नींद आने लगती है, शरीर भारी हो जाता है और कुछ करने का मन नहीं करता। यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने दिन की शुरुआत सही तरीके से नहीं की। अब सोचिए, अगर दिन की पहली खुराक ही शरीर को नहीं मिली तो दिन भर की ऊर्जा कहां से आएगी? शरीर कब तक अपने पुराने भंडार पर टिकेगा? बुजुर्गों के शरीर में वैसे भी पोषण की कमी आम होती है। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन जैसे पोषक तत्व कम हो जाते हैं। ऐसे में अगर सुबह सुबह सही खाना नहीं मिला तो शरीर टूटने लगता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, बाल झड़ने लगते हैं और स्किन डीली हो जाती है। इसलिए सुबह का नाश्ता किसी भी दवा से कम नहीं है। चाहे भूख कम लगे तब भी कुछ हल्का जरूर खाइए। नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और थोड़ी सी अच्छी वसा होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप पराठे या भारी खाना ही खाएं। एक केला, कुछ भीगे चने, एक उबला अंडा, 2 सूखे मेवे या एक कटोरी दलिया, कुछ भी ऐसा जो शरीर को पोषण दे और आपको दिन के लिए तैयार करे। और सबसे जरूरी बात, नाश्ता करने और दवा लेने के बीच संतुलन बनाइए। कभी भी खाली पेट दवा मत लीजिए। हमेशा कुछ खाकर दवा लीजिए ताकि वह ठीक से काम करे। शुरू में यह बदलाव मुश्किल लग सकता है, खासकर जब सालों से आदत हो कि सुबह कुछ नहीं खाना। लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक हल्की चीज से शुरू करें और उसे रूटीन बना लें, तो आपका शरीर कुछ ही हफ्तों में इसका असर दिखाने लगेगा। आप देखेंगे कि दिन भर थकावट कम हो गई है, मन थोड़ा खुश रहने लगा है और दिमाग पहले से ज्यादा साफ लगने लगा है। बुजुर्गों के लिए सुबह का नाश्ता एक जिम्मेदारी है खुद के प्रति। यह वो पहली चीज है जो आप अपने शरीर को देते हैं
और अगर पहली चीज ही गलत या गायब है तो बाकी दिन कैसे अच्छा जाएगा। इसलिए आज से एक संकल्प लें, चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन हर दिन सुबह उठकर कुछ पौष्टिक जरूर खाएं। जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। आपने न जाने कितनी जिम्मेदारियां निभाई, कितनों की जिंदगियां संवारी, अपनों की खुशी में अपनी ख्वाहिशें खो दी, और आज जब उम्र ने थोड़ा रुकने को कहा तो आपने सोचना शुरू किया, अब मेरा क्या। लेकिन सच तो यह है कि अब सबसे ज्यादा आपका वक्त है। अब आप वो सब कर सकते हैं जो कभी खुद के लिए नहीं किया। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर और मन दोनों को समझें, उनकी इज्जत करें, और जो छोटी छोटी गलतियां आप रोज करते आए हैं उन्हें पहचानें और सुधारें। सुबह की यही मामूली सी आदतें, जैसे नाश्ता छोड़ना, बिना सोच विचार के बिस्तर से उठ जाना, मोबाइल में डूब जाना, ये धीरे धीरे शरीर को तोड़ती है, मन को थकाती है और आत्मा को अकेला कर देती है। आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, अब समय है अपने लिए एक नई सुबह बनाने का। एक ऐसी सुबह जिसमें कोई जल्दबाजी ना हो, कोई दिखावा ना हो, बस शांति हो, आत्मसम्मान हो और अपनी सेहत को लेकर थोड़ी सी गंभीरता हो। ये बदलाव बहुत बड़े नहीं हैं, ये सिर्फ आपके रोजमर्रा के कुछ मिनटों की मांग करते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे बदलावों से आपका जीवन फिर से चमक सकता है, ठीक उसी तरह जैसे सुबह की पहली धूप कमरे में रोशनी भर देती है। अगर आप रोज की आदतों को थोड़ा ठीक करेंगे, समय पर जागेंगे, गुनगुना पानी पिएंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, नाश्ता जरूर करेंगे, तो आप पाएंगे कि उम्र आपको थकाने नहीं लगी है बल्कि सिखाने लगी है। हर दिन आपको यह याद दिलाएगा कि आप अब भी जरूरी हैं, अब भी सुंदर हैं, अब भी मजबूत हैं। इसलिए खुद को छोटा मत समझिए और ये मत सोचिए कि अब कुछ बदल नहीं सकता। आप ही अपने शरीर के सबसे बड़े दोस्त हैं और आप ही अपने जीवन के सबसे बड़े हीरो। थोड़ी सी देखभाल, थोड़ी सी जागरूकता और बहुत सारा आत्मस्नेह, यही है वो नई शुरुआत जो आपकी उम्र से नहीं, आपकी सोच से शुरू होती है। तो चलिए, आज से वादा कीजिए, हर सुबह को एक तोहफे की तरह लेंगे, उसे यूं ही नहीं बिताएंगे, क्योंकि सुबह की शुरुआत जितनी सच्ची होगी, जिंदगी उतनी ही लंबी, स्वस्थ और शांतिपूर्ण होगी।